दोस्तों, जून का महीना बॉलीवुड के लिए किसी फिल्मी तूफान से कम नहीं लग रहा। एक तरफ मसाला एंटरटेनमेंट की पूरी फौज तैयार खड़ी है, दूसरी तरफ डार्क और कंट्रोवर्शियल सिनेमा अपनी अलग दुनिया बनाने में लगा हुआ है। और मजे की बात यह है कि हर ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड एक ही समय में तीन अलग अलग रास्तों पर भाग रहा हो। कहीं 90s वाली फुल ऑन कॉमेडी और गाने हैं, कहीं समाज के सबसे अनकंफर्टेबल टॉपिक पर चोट करने वाली कहानियां, और कहीं दिल को शांत कर देने वाली क्लासिक लव स्टोरी। तो आज बात करेंगे उन चार ट्रेलर्स की जिन्होंने इंटरनेट पर अलग अलग तरीके से हलचल मचा दी है। कुछ लोगों को ये फिल्में शानदार लग रही हैं, कुछ लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, इन फिल्मों को इग्नोर करना मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसके ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग बोले, वाह, पुराना बॉलीवुड वापस आ गया, और कुछ लोगों ने सिर पकड़ लिया। 3 मिनट के ट्रेलर में इतना कुछ डाल दिया गया कि समझ ही नहीं आता फिल्म देख रहे हो या 90s और 2000s के सारे मसाला फिल्मों का मिक्सचर। हीरो एंट्री लेता है तो कभी पुराने सुपरस्टार्स की याद दिलाता है, कभी डायलॉग डिलीवरी देखकर लगता है किसी और की नकल चल रही है। ऐसा नहीं कि स्क्रीन पर एनर्जी की कमी है, एनर्जी तो इतनी ज्यादा है कि कई बार स्क्रीन छोटी लगने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एनर्जी से कॉमेडी बन जाती है? ट्रेलर में डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं, गलत फहमियों का खेल है, घर वाली बाहर वाली वाला क्लासिक बॉलीवुड एंगल है, और ऊपर से पुराने सुपरहिट गानों का तड़का। चुनरी चुनरी जैसे गाने सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि सच बोलें तो कई लोग ट्रेलर कहानी के लिए नहीं बल्कि उन गानों और ग्लैमरस विजुअल्स के लिए दोबारा देखने वाले हैं। हीरोइनें बेहद खूबसूरत लग रही हैं। कैमरा हर गाने और हर फ्रेम को ऐसे शूट करता है कि इंस्टाग्राम रील्स पहले से तैयार लगती हैं। लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है तो मामला थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। कुछ किरदार ऐसे लगते हैं जैसे सिर्फ गानों और कॉमिक रिएक्शन के लिए लिखे गए हों। कई बार ऐसा महसूस होता है कि डायरेक्टर ने सबको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया हो, जितना हो सके उतना ओवर करो। कॉमेडी फिल्मों में ओवर एक्टिंग कोई नई चीज नहीं है। पुराने जमाने की कई फिल्में इसी वजह से यादगार बनी थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां जोक्स सच में फनी होते थे। यहां कई पंचलाइन ऐसी निकल जाती हैं जिन पर थिएटर में शायद सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही हंसे। हालांकि ट्रेलर में एक दो पल ऐसे जरूर आते हैं जहां सारी चीजें इतनी ज्यादा ओवर हो जाती हैं कि वही चीज मजेदार लगने लगती है। मतलब अगर फिल्म खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेती तो शायद एंटरटेनमेंट दे जाए। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस तरह की फिल्मों का एक अलग ही ऑडियंस बेस होता है। फैमिली ऑडियंस, सिंगल स्क्रीन और छुट्टियों का फायदा मिला तो ओपनिंग अच्छी निकल सकती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जहां माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यहां न रंगीन गाने हैं, न हल्की फुल्की कॉमेडी। यहां कहानी का बेस ही ऐसा है जो लोगों को असहज कर देगा। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर साफ समझ आता है कि ये हर किसी के लिए नहीं बनी। कहानी ऐसे मुद्दे को छूती है जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। रिश्ते, सहमति, झूठ, कानून और समाज, सब कुछ इतनी कच्ची और रियल तरीके से दिखाया गया है कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी दिमाग उसी में अटका रहता है। एक लड़का जेल के पीछे है, लेकिन सवाल ये नहीं कि वो अंदर क्यों गया, सवाल ये है कि सच क्या है। दो लोगों के बीच जो हुआ, क्या वो सच में अपराध था या किसी ने कहानी बदल दी? यही चीज फिल्म को खतरनाक बनाती है, क्योंकि यहां कोई सीधा हीरो विलन नहीं दिख रहा। हर किरदार ग्रे है। डायरेक्टर का स्टाइल ट्रेलर के हर फ्रेम में दिखता है। कैमरा वर्क रॉ है, डायलॉग्स बहुत फिल्मी नहीं लगते, और किरदारों के चेहरे देखकर लगता है जैसे ये लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हों। खास बात यह है कि फिल्म में जिन अभिनेत्रियों को लिया गया है वो पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल लग रही हैं। ट्रेलर देखकर अंदाजा ही नहीं लगता कौन सच बोल रहा है और कौन खेल खेल रहा है। ऐसी फिल्में थिएटर में बहुत बड़ा धमाका कम ही करती हैं, लेकिन चर्चा जरूर बनाती हैं। लोग थिएटर से निकलने के बाद कहानी पर बहस करते हैं, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होती हैं, और कई बार यही फिल्में सालों बाद कल्ट बन जाती हैं। सच कहूं तो इस तरह की कहानी शायद ओटीटी पर ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी, क्योंकि वहां दर्शक आराम से बैठकर इस तरह के भारी विषयों को देखना पसंद करते हैं। थिएटर में लोग कई बार एंटरटेनमेंट खोजने जाते हैं, और ये फिल्म आपको असहज करने वाली है। लेकिन अगर कंटेंट दमदार निकला तो यही फिल्म सबसे ज्यादा तारीफ भी बटोर सकती है। अब तीसरी फिल्म की बात करते हैं, जिसने सबसे ज्यादा दिल छुआ। आजकल बॉलीवुड में प्यार दिखाना आसान है, लेकिन प्यार महसूस कराना मुश्किल। हर दूसरी फिल्म में दो लोग मिलते हैं, गाने गाते हैं, अलग होते हैं और फिर मिल जाते हैं, लेकिन असली मोहब्बत की फीलिंग बहुत कम फिल्मों में आती है। इस ट्रेलर को देखकर वही खोई हुई फील वापस आई। शांत कैमरा, सॉफ्ट म्यूजिक, बिना चिल्लाए इमोशंस दिखाना, ये सब आजकल की फिल्मों में बहुत कम देखने को मिलता है। कहानी सिर्फ रोमांस नहीं लगती, इसमें समय है, दूरी है, इंतजार है, और सबसे बड़ा अधूरापन है। एक बुजुर्ग इंसान अपने अतीत की कहानी सुनाता है और धीरे धीरे समझ आता है कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही अधूरी मोहब्बत थी। इंडिया पाकिस्तान का एंगल कहानी को और गहरा बना देता है। बॉर्डर सिर्फ जमीन के बीच नहीं होता, कई बार दिलों के बीच में भी बना दिया जाता है। ट्रेलर यही एहसास कराता है।
नई कास्ट फ्रेश लग रही है, चेहरों में मासूमियत है, और सबसे बड़ी बात, किसी ने भी जरूरत से ज्यादा एक्टिंग नहीं की। हर सीन बहुत नेचुरल लगता है। म्यूजिक इस ट्रेलर की जान है। इतने दिनों बाद ऐसा लगा कि गाने सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा है। बैकग्राउंड में बजती आवाज सीधे दिल पर असर करती है। कुछ गाने ऐसे लगते हैं जो रिलीज होते ही लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बना लेंगे, और यही चीज इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। यहाँ लाउड ड्रामा नहीं है, यहाँ कोई जबरदस्ती के पंच नहीं है, यहाँ सिर्फ एहसास है। अगर फिल्म ट्रेलर जैसी निकली तो ये उन फिल्मों में से हो सकती है जिन्हें लोग सालों बाद भी याद रखें। शायद बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्म ना बने, लेकिन दिलों में जगह जरूर बना सकती है। अब आते हैं चौथी फिल्म पर, और भाई साहब ये तो पूरी तरह अलग लेवल की चीज लग रही है। ट्रेलर शुरू होता है जैसे कोई डार्क कॉमेडी चल रही हो, हल्के फुल्के मोमेंट्स, अजीब किरदार और थोड़ी विचित्र दुनिया। लेकिन धीरे धीरे माहौल इतना बदलता है कि समझ आता है कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मर्डर, रिश्ते, धोखा और मानसिक गेम सब कुछ एक साथ चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उन्हें सिर्फ ग्लैमरस तरीके से नहीं दिखाया गया। हर किरदार के अंदर कोई ना कोई अंधेरा छुपा हुआ है। सीन दर सीन फिल्म का टोन बदलता रहता है। कभी हंसी आती है, अगले ही पल बेचैनी होने लगती है, और यही चीज ट्रेलर को यादगार बनाती है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है फिल्म की सीनियर अभिनेत्री। स्क्रीन पर आते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा फ्रेम उन्हीं का हो गया। कुछ कलाकारों में एक अलग तरह का स्टार पावर होता है। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, स्क्रीन पर मौजूदगी से ही असर छोड़ देते हैं। यहां भी वही देखने को मिला। दूसरी तरफ नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां काफी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। कुछ जगह उनका अंदाज दिलचस्प लगता है, कुछ जगह जरूरत से ज्यादा लाउड, लेकिन कम से कम ये साफ दिखता है कि फिल्म रिस्क लेने से नहीं डरती। इस तरह की फिल्में थिएटर में कितना चलेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ओटीटी पर आते ही इनका अलग फैन बेस बन जाता है। लोग रात में बैठकर देखते हैं, फिर दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया पर थियरी बनाते हैं, और शायद यही इस फिल्म का असली गेम प्लान भी है। अब अगर पूरे जून लाइनअप को देखें तो मजेदार बात यह है कि चारों फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक फिल्म पुरानी बॉलीवुड कॉमेडी का तड़का लेकर आ रही है, दूसरी समाज के सबसे विवादित मुद्दों को छू रही है, तीसरी दिल को शांत कर देने वाली लव स्टोरी है, और चौथी पूरी तरह डार्क और अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में ले जाती है। यानी दर्शकों के पास हर फ्लेवर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, कौन जीतेगा? क्या लोग थिएटर में जाकर हंसी मजाक और पुराने गानों वाली फिल्म चुनेंगे? क्या कंट्रोवर्शियल कंटेंट वाली फिल्म चर्चा के दम पर बड़ा सरप्राइज देगी? क्या क्लासिक रोमांस फिर से लोगों के दिल जीत पाएगा, या फिर वो पागलपन भरी डार्क कॉमेडी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होगी? मेरे हिसाब से इस बार सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर सब कुछ तय नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल फिल्मों की लाइफ थिएटर से खत्म नहीं होती। ओटीटी, सोशल मीडिया, रील्स और वर्ड ऑफ माउथ सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी फिल्म लोगों के दिमाग में टिकेगी। कुछ फिल्में पहले दिन करोड़ों कमा लेती हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद कोई याद नहीं रखता, और कुछ फिल्में शुरुआत में छोटी लगती हैं लेकिन धीरे धीरे कल्ट बन जाती हैं। जून की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ हर तरह के सिनेमा को मौका मिल रहा है। मसाला भी है, कंटेंट भी है, रोमांस भी और एक्सपेरिमेंट भी। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना प्यार देती है। तो बस दोस्तों, अब आपकी बारी। इन चारों फिल्मों में से आप सबसे ज्यादा किसका इंतजार कर रहे हो? फुल ऑन मसाला एंटरटेनर, डार्क ड्रामा, दिल छू लेने वाली लव स्टोरी, या फिर वो पागलपन भरी डार्क कॉमेडी? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली स्क्रिप्ट में। टेक केयर।